नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। कल नवरात्रि का प्रथम दिन था और घट स्थापना और पहले दिन की माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना बहुत ही धूमधाम से हमारे संस्थान में शुरू हो गई। नवचंडी पूजा का आह्वान हमने किया और प्रथम दिन की बहुत ही आस्था के साथ में माता जी का आह्वान करते हुए और कई लोगों ने इसका लाभ भी प्राप्त किया। तो अगर अब तक आप नवचंडी पूजा से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अब भी देर नहीं हुई है, जुड़ सकते हैं। 9 दिनों तक लगातार हमारे संस्थान में पूजा होगी और किसी भी एक दिन की पूजा में आप भाग ले सकते हैं। 9 दिनों की पूजा में भी आप हिस्सा ले सकते हैं और नवचंडी पूजा और हवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आज हम क्या बताने वाले हैं। देखिए, आज मैं नवरात्रि के दूसरे दिन की माता जो कि ब्रह्मचारिणी माँ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करूंगी, तो मेरे साथ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। तो 14 अप्रैल बुधवार का दिन है, चैत्र मास है और उसके शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज है जो कि दोपहर 12:45 तक रहेगी। उसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो कि शाम 5:16 तक रहेगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रारंभ होने वाला है। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो आज के दिन सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मीन राशि से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मकर, मंगल और राहु का अंगारक योग आज के दिन हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। सूर्य के साथ में शुक्र भी मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं और सूर्य शुक्र इन दोनों ग्रहों की युति आज के दिन हमें मेष राशि में देखने को मिलेगी। वहीं केतु ग्रह आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आज के दिन मकर राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह आज के दिन कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध ग्रह मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं और चंद्रमा भी सूर्य और शुक्र के साथ में मेष राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे, जहां सूर्य चंद्र का अमावस्या योग आज के दिन हमें मेष राशि में देखने को मिलेगा। परंतु नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में हम बहुत ही धूमधाम से माता जी की पूजा आराधना करते हैं। हम माता जी की स्थापना करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना होती है और 9 दिन बहुत ही भक्ति भाव में लोग डूबे हुए रहते हैं। नव दुर्गाएं नव शक्ति का संवहन करती हैं और नव शक्ति नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। देवी नारी, हर नारी के अंदर देवी का स्वरूप होता है और जब नारी अपने ऊपर उतर आए तो वो चंडी का रूप भी धारण कर लेती है और वात्सल्य रूप में वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में इस समाज में संतुलन बनाए रखती है, अपने कर्तव्यों का पालन करती है। चलिए, आज ऐसी ही एक देवी जो कि है ब्रह्मचारिणी, उसके बारे में विशेष जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, पहले जान लेते हैं दैनिक राशिफल का हाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन सूर्य चंद्र का जो अमावस्या योग बनेगा उस वजह से थोड़े से काम आपके बाधित हो सकते हैं। इस समय छोटे छोटे कार्यों में रुकावटें आ सकती है। कोई भी नया काम आज के दिन शुरू नहीं करना चाहिए। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही अगर आप प्रॉपर वे में पूरा करेंगे तो आपके सभी काम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। शुक्र जो कि आज के दिन मेष राशि में यानी आपकी राशि में जाकर विराजमान हो रहे, थोड़ा सा आपको मौज शौक, मनोरंजन और आकर्षक व्यक्तित्व को और अधिक बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ ही आप में आलस्य की प्रवृत्ति आ सकती है। इसीलिए आज के दिन बिल्कुल भी आलस्य न करें, आलस्य को त्यागें और अपने कार्यों को थोड़ा सा प्रायोरिटी से लें। आप अगर खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण कर पाएंगे। परंतु यदि आपने किसी और पर अपने कार्यों को डाला तो वो आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां ला सकता है। आपके काम पेंडिंग होते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन अपने कार्यों का संचालन कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। खर्च का ये स्थान है, आज आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि हो सकती है। मंगल राहु का अंगारक योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है, इसीलिए आज के दिन आपको अपने जीवन में बजट देखकर चलना पड़ेगा। किसी से भी अनर्गल बहस का हिस्सा न बने। अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए मेहनत और लगन से अपने कार्यों में आगे बढ़े। ईमानदारी से आप जितना अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे उतने ही आपके काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। यदि आपने बेईमानी करने की कोशिश की या घूस लेने की, रिश्वत लेने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। इसीलिए जितना हो सके ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ही अपने धन का उपार्जन करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से चलेंगे तो वही धन आपके जीवन में स्थायी रूप से टिकेगा और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आएगा। कभी भी बेईमानी का पैसा हमें रास नहीं आता है, वो रोग, कष्ट और पीड़ाओं में ही खर्च होता है। इसीलिए कहाँ जरूरत है हमको गलत तरीके से धन कमाने की, सही तरीके से सही दिशा में बढ़िए, शांति और सुकून की लाइफ जिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया है। भाई दामाद से अच्छे लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो आज आपको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, टेंडर मिलने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ा असाइनमेंट आज आपके हाथ लगेगा और आप दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय आप कोई नई मशीनरी की खरीदारी भी अपने कार्य को बढ़ाने के लिए करते हुए दिखाई देंगे। इससे आपके काम सरल होते चले जाएंगे और काम दुगनी गति से और अधिक विस्तार रूप लेते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सामाजिक समारोह में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है, जिससे आपका गौरव और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समाज में आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो भी लोग कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो कर्म में थोड़ी सी गति लाने की आवश्यकता है। इसलिए आप अपने काम करने के तौर तरीकों को बदलने का प्रयास करेंगे और ये काम करने के तौर तरीके, जो बदलाव आप लेकर आएंगे, वो बदलाव निश्चित तौर पर आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। आज के दिन पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। वहीं पिता के मार्गदर्शन की वजह से आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल लगेगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा और आप अपने टारगेट को समय से पहले ही अचीव कर लेंगे, जिससे आपके बॉस आपके कार्यों से खुश होकर आपको इंक्रीमेंट दे सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस भी आने वाले टाइम में आपके बनते हुए दिखाई देंगे। घर परिवार में माता पिता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही आपके पारिवारिक सदस्यों का भी आपके प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए सफलता और उन्नतिदायक रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा, इसीलिए आपके जो भी अधूरे पड़े हुए कार्य हैं, जिसमें आपका पैसा अटक गया था, वो कार्य द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। आज के दिन जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए छात्र हैं या फिर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या फिर फार्मेसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा और शुभ बना हुआ है। आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डेली रूटीन की लाइफ आज के दिन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। पारिवारिक मुद्दों में कलह का वातावरण बन सकता है। एक सहमति पर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं आएंगे। ससुराल वालों से कुछ मतभेद होने की संभावना आज के दिन बन रही है। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए आज के दिन किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। खुद अपने कार्यों का संचालन करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ही आप अपने कार्यों में प्रगति और उन्नति कर पाएंगे और कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन
सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। जीवन साथी के साथ में एक ट्यूनिंग बनाकर आप आगे बढ़ेंगे। उनके सहयोग से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आपको अपने लाइफ पार्टनर के मदद से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप कोई प्रोजेक्ट में उनका नाम जोड़ रहे हैं, चाहे आप उनके नाम से कोई काम कर रहे हैं या फिर उनके सहयोग से कोई काम कर रहे हैं, अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए आज के दिन तय है। वहीं आज के दिन भाई और भतीजों से आपके संबंध और अधिक मजबूत और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। रोग और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं स्वास्थ्य लाभ भी आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन मातृ पक्ष से अच्छी सहायता मिलने की संभावना आपके लिए बनी हुई है। वहीं आज के दिन फाइनेंशियली स्ट्रगल भी आप करते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे के लेन देन के कार्यों में किसी पर भी भरोसा करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। अपने ऐसे कार्यों का संचालन आप खुद खड़े रहकर पूर्ण करें तो वही आपके लिए ज्यादा सहयोगात्मक सकारात्मक परिस्थिति रहेगी। वहीं आज के दिन किसी भी गलत संगति से भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि गलत संगति आपको गलत आदत का शिकार बना सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके मन मुताबिक परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता के भाव उसके भविष्य को लेकर आपके मन में रहेंगे। उसके कैरियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मानित दिन रहने वाला है। आज आपको अपनी साहित्य की कृति के लिए सम्मानित किया जा सकता है। वहीं वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल सकती है। किसी जिम्मेदारी से आज आपको दूरगामी यात्रा भी अपने काम के सिलसिले में करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा सुखद और मंगलमय होगी और आप अपने कार्यों में निश्चित तौर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन पारिवारिक स्थितियों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय माता से, पिता से या पारिवारिक सदस्यों से बहस की संभावना बनी हुई है। इसलिए जितना आप अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मैच्योरिटी का परिचय देते हुए अपने कार्यों को समझदारी से हैंडल करेंगे, उतना ही आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे, समस्याएं कम होती चली जाएगी। आज के दिन प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों में थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आज के दिन आपको ऐसे कार्यों में नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर आपको ऐसे कार्यों में यानी प्रॉपर्टी क्रय विक्रय करनी है तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा या फिर सही समय का इंतजार करना ही आपके लिए उचित रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा को आज के दिन आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। इसीलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करना न भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली रहने वाला है। यानी आज आप अपनी पावर का प्रदर्शन करेंगे। लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं आज के दिन आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व आज आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंजीनियरिंग और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धि भरा रहने वाला है। आज आपको मनचाहा कार्य मिलने की संभावना, मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। आपकी महत्वाकांक्षाएं आज के दिन पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा स्नेह आज आपको देखने को मिलेगा और यदि आपका खुद का कोई काम बड़े भाई बहनों के साथ सम्मिलित रूप से है तो उनकी सहायता से आप आज के दिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्यवर्धक स्थितियां आज आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन जो भी कार्य करें उसमें सोच समझकर आगे बढ़ना ही आपके लिए उचित रहेगा। आज आपकी बुद्धिमत्ता से सभी प्रभावित होंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए आप दिखाई देंगे। वहीं टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लेक्चरर, मीडिया कर्मी और राजनेता और नेता, अभिनेता, ऐसे लोगों से, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही उपलब्धि भरा रहेगा। आज आपके फेम में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व
हो जाएगा। तो ओवरऑल आज आपका दिन बहुत ही अच्छा, हर दृष्टि से हर कार्य को सिद्ध करने वाला रहेगा। तो ये था 14 अप्रैल बुधवार का दैनिक राशिफल। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या विशेषता है। आज ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा आराधना की जाती है। ये माँ तप प्रदान करने वाली देवी है। ये इस ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्म का मतलब तप और चारिणी का मतलब आचरण, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। इसी से ही आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप तपस्विनी का स्वरूप है। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है, यानी ये तप का फल देने वाली माँ है। यदि आपके जीवन में कोई भी रोग है या शोक है तो रोगों और शोकों से मुक्ति दिलाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी कहलाती है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ से इनका विवाह संपन्न हुआ था। भोलेनाथ इन पर प्रसन्न हुए थे, तो भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ब्रह्मचारिणी रूप धरा और भोलेनाथ को पाया। ये माँ हमें जीवन में संयम, त्याग और तप के महत्व को समझाती है और इस माँ की पूजा आराधना से साधक का मन भटकता नहीं है, एक काम में कंसंट्रेशन और अधिक बढ़ जाता है। हर मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने वाली और हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाली माता के रूप में ब्रह्मचारिणी माँ को जाना जाता है। आज के दिन हमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः इस छोटे से मंत्र का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति हो। तो यदि आप विजय की प्राप्ति करना चाहते हैं तो देर अभी तक नहीं हुई है, आप हमारी पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप खुद पूजा करने में असम्मिलित है, असक्षम हैं, तो आप हमारे द्वारा इस पूजा का लाभ आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं। आपके सभी शोक और रोग मुक्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम 9 दिनों तक प्रत्येक माता का मैं आपको विशेष जानकारी भी प्रदान करूंगी और प्रत्येक माता की पूजा से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।